रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी, ईडी के एक्शन से बौखलाए खड़गे, यूथ कांग्रेस का तगड़ा बवाल, पुलिस ने जमकर बरसाए डंडे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जैन। करप्शन के केस में गांधी परिवार इन दिनों मुश्किल में है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी जल्द ही 3 मामलों में ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी अब तक 3 दिन में रॉबर्ट वाड्रा से 16 घंटे पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील के केस में 3 दिन लगातार पूछताछ हो चुकी है। अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। ईडी ने वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसे दामाद जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो कभी भी सलाखों के पीछे भेजे जा सकते हैं। वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ दूसरे दिन हुई, तो इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान भी सामने आया। खड़गे के इस बयान से ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि इस मामले ने कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से वाड्रा से किनारा कर लिया है। दरअसल जब खड़गे से इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था उनका ये निजी मामला है, वो जवाब देने में सक्षम है, पार्टी का इसमें कोई अधिकार नहीं है। यानी राहुल और सोनिया ने प्रियंका गांधी को अकेला छोड़ दिया। वहीं जब रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही थी तो उस वक्त सिर्फ प्रियंका गांधी ही ईडी के ऑफिस के बाहर नजर आ रही थी, जबकि राहुल और सोनिया नजर नहीं आए। और राहुल गांधी, जो अक्सर प्रियंका गांधी के साथ नजर आते हैं, वो भी इस मौके से नदारद थे। जब ईडी का दबाव प्रियंका झेल रही है तो उस वक्त राहुल गांधी ने भी प्रियंका को अकेला छोड़ दिया, जिससे साफ है कि गांधी परिवार में टकराव तेज है। रॉबर्ट वाड्रा पर क्यों चुप है कांग्रेस? कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट दाखिल करने के मामले में पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बचाव करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा लैंड डील में लगातार 3 दिनों तक ईडी की पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर चुप्पी साधे रखी। यहां तक कि अब ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए दोनों मामलों को उठाया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 9 अप्रैल को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी खबर सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने उनका बचाव किया और जोरदार विरोध भी हुआ। ईडी के कदम को प्रतिशोध यानी कि बदले की राजनीति करार देते हुए इसे खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वाड्रा का बचाव न करना और पार्टी को उनसे दूर रखने का कदम एक सोचा समझा फैसला था, क्योंकि वो पार्टी में किसी पद पर नहीं है और कभी किसी औपचारिक क्षमता में पार्टी से जुड़े नहीं रहे। 15 अप्रैल को ईडी ने वाड्रा को समन भेजा और कांग्रेस का इस पर चुप्पी साधे रखना वाड्रा के राजनीति में शामिल होने की इच्छा जाहिर करने के कुछ दिनों के बाद ही ये सब हुआ है, जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। वाड्रा के खिलाफ मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नामक फर्म जो है और रियल एस्टेट दिग्गज के डीएलएफ के बीच जमीन सौदे से जुड़ा है। ये मामला तब सामने आया जब हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अक्टूबर 2012 में इसका म्यूटेशन रद्द कर दिया। उस वक्त मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली हरियाणा की कांग्रेस जो थी, उसने वाड्रा के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए जाने के उस पर आरोप भी लगे, यानी पूरा फायदा वाड्रा को दिया गया। जबकि वाड्रा ने कहा कि उन्हें सत्य पर विश्वास है और सत्य की जीत होगी। उन्होंने नए समन को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। वही कांग्रेस इस पूरे मामले पर खामोश रही। हालांकि खड़गे का बयान जरूर आया जो ये बता रहा था कि उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से वाड्रा से किनारा कर लिया। हालांकि तीसरे दिन पूछताछ के लिए प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी ऑफिस गईं, लेकिन उन्होंने भी मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। ईडी की पूछताछ के पहले दिन मंगलवार को वाड्रा ने कहा, जब वो लोगों के पक्ष में अल्पसंख्यकों के लिए और सरकार की विफलता के लिए बोलते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। ये राजनीतिक प्रतिशोध है। लोग मुझसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं राजनीति में शामिल हो जाऊं। जब मैं राजनीति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करता हूं तो वो मुझे नीचा दिखाने और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मुद्दे उठाते हैं। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि लोग हमेशा मुझसे संसद में जाने के बारे में पूछते हैं। देखते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। जब कांग्रेस को जरूरत होगी, मेरे परिवार का आशीर्वाद होगा, मैं संसद में भी रहूंगा। वाड्रा को भले ही खुद का बचाव करने के लिए छोड़ दिया गया हो, लेकिन पूरी कांग्रेस और पूरा जो कांग्रेस नेतृत्व है नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का सक्रिय रूप से बचाव कर रहा है।
खबरें तो यहां तक की हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों के साथ एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई, जिसमें सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को निशाना बनाए जाने के खिलाफ पार्टी के अभियान पर चर्चा की कि किस तरह से विरोध किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उठा था मुद्दा। पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने खुद को इसी तरह की स्थिति में पाया था, जब बीजेपी ने उसी जमीन सौदे को उठाया था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाड्रा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2004 से 2014 तक हुड्डा के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकारों के तहत राज्य को दामाद और दलालों के हाथों में सौंप दिया गया था। कई मौकों पर जब रॉबर्ट वाड्रा खुद को भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में पाते हैं तो कांग्रेस ज्यादातर मामलों में उनसे दूर रहती है और उन्हें खुद ही अपना काम करने देती है। कांग्रेस का तर्क होता है कि वो किसी भी तरह से पार्टी से जुड़े नहीं हैं। हालांकि कई सालों तक रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी के लगातार हमलों के बावजूद हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2023 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम में डीएलएफ यूनिवर्सल को जमीन हस्तांतरण में नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया है। जुलाई 2023 में तत्कालीन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वाड्रा को किसी भी अवैधता से लगभग मुक्त करते हुए कहा कि इस मामले में जेल की सजा नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी बस बर्तन को उबालते रहना चाहती है, इसलिए वो लगातार गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। हरियाणा कांग्रेस का क्या है रुख? हरियाणा कांग्रेस के एक सीनियर नेता कहते हैं कि वो जानते हैं कि वाड्रा को 3 दिन तक ईडी कार्यालय में रखने का मतलब है कि ये खबरों में आ जाएगा और लोगों की धारणा है कि वाड्रा कांग्रेस से जुड़े हैं। गांधी परिवार से उनका रिश्ता है, इसे बदलना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब भी कोई जांच एजेंसी वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाएगी, कांग्रेस को हर बार प्रतिक्रिया देनी होगी। कानून को अपना काम करने दें। जो भी आरोप है वाड्रा के खिलाफ, आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बीजेपी ये जानती है, लेकिन वो सिर्फ वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। नेशनल हेराल्ड मामला और वाड्रा के खिलाफ आरोप दोनों एक ही रणनीति का हिस्सा है, ध्यान भटकाना और भटकाना। राहुल गांधी के करीबी ये भी मानते हैं कि एक और नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से एक इंटरव्यू में कहा कि वाड्रा का बचाव करना या उन्हें पार्टी में लाना आत्म लक्ष्य होगा। नेता ने आगे एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा, जबकि राहुल गांधी आदर्शों और जातिगत प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, वाड्रा को पार्टी में लाने का मतलब होगा बीजेपी की तरफ से परिवारवाद यानी वंशवादी राजनीति के और हमले। इसलिए हमारी पार्टी ने पुराने मामले में ईडी की पूछताछ के ताजा दौर में वाड्रा का बचाव नहीं करने का फैसला किया है। लगता है सोनिया और राहुल ने ही वाड्रा को ठिकाने लगा दिया है। गांधी परिवार उनके जेल जाने से ज्यादा खुश है या उसका इंतजार कर रहा है? दुख सिर्फ प्रियंका गांधी को ही सता रहा है, लेकिन दामाद जी के पक्ष में तो सास सोनिया गांधी भी नहीं है। यानी दामाद जी का आने वाला जो वक्त है वो जेल में ही कटने वाला है। इधर कांग्रेस ने राहुल और सोनिया के बचाव में हंगामा और बवाल काटने का पूरा प्लान बना लिया है। दरअसल गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस 25 अप्रैल से केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन अदालत ईडी के आरोप पत्र पर गौर करेगी, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नाम पे जो नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शामिल है, उस मामले में यहाँ पर सुनवाई होगी। ये मामला कई सालों से चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि ये आरोप फर्जी हैं और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और देश की सबसे पुरानी पार्टी को बदनाम करने और अर्थव्यवस्था को संभालने और सामाजिक न्याय प्रदान करने में अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल के मालिकाना हक वाली संपत्तियों को जब्त करके पार्टी को हाल ही में निशाना बनाना और मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नामजद करने वाली ईडी की चार्जशीट में 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की प्रतिक्रिया में की गई, जिसमें कई मामलों में नीतिगत विफलता को लेकर केंद्र की आलोचना की गई थी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 2027 विधानसभा चुनावों पर खास ध्यान केंद्रित किया। जब ईडी का आरोप पत्र आया तो कांग्रेस ने 16 अप्रैल को पूरे देश में इस मुद्दे पर विरोध भी जताया, जमकर हंगामा किया गया, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग इस विरोध प्रदर्शन में नहीं जुड़े। लेकिन 1 महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला तब लिया गया जब पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने 19 अप्रैल को सीनियर नेताओं के साथ रणनीतिक समीक्षा की।
पार्टी पदाधिकारियों ने राजनीतिक प्रतिक्रिया को सकारात्मक बनाने के लिए अहमदाबाद में एक प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों को ईडी के खिलाफ विरोध के साथ जोड़ने का भी फैसला लिया। खबरों के मुताबिक नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई और अब अदालत 25 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी, जिसके आधार पर मुकदमा शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि पार्टी और गांधी परिवार को आगे कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। यानी एक बड़ा जो संकट है वो गांधी परिवार पर खड़ा हो गया है। हालांकि पार्टी के वकील उस तारीख को मामले के खिलाफ बहस करेंगे और उस तारीख से पहले पार्टी जो है गांधी परिवार को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के खिलाफ जनता की राय बनाने के लिए 21 से 24 अप्रैल तक देश भर के सभी प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद 25 अप्रैल से पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करने की बात कही जा रही है। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसका खास असर नहीं हुआ क्योंकि इसमें मुट्ठी भर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए, जो कुछ देर के लिए तो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, फोटो खिंचवाई, अपनी सेल्फी अपलोड की, राहुल गांधी को दिखाई और उसके बाद ये मामला बंद हो गया। यानी यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन की बात की जा रही है ये तो तब सफल होना जब इसमें आम आदमी शामिल हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ आम जनता नजर नहीं आ रही। सिर्फ मुट्ठी भर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, जिस पर पुलिस बल प्रयोग किया जाता है और ये भीड़ भी तितिर बितिर हो जाती है और अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।